अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, देन हम मूव करेंगे 1.1 पे। देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। एक रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर्स। जब रियल और इमेजिनरी नंबर्स को हम मिलाते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस चैप्टर के अंदर जो हमने सीखना है वो भी बेसिक यही है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवानी है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक आपका वहां पे रियल नंबर लिखा होगा और एक इमेजिनरी नंबर लिखा होगा। देखिए रियल नंबर के लिए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कॉमन है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल हैं, चाहे वो इरेशनल हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ऑड हैं, इवन है, जो भी है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होते हैं नॉन रियल नंबर। और नॉन रियल नंबर्स कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये सारे हमारे नॉन रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हमें जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसमें यही होता है कि आपको एक रियल नंबर लिखा हुआ नजर आता है, साथ में कोई इमेजिनरी नंबर लिखा होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में भी हो सकता है। और साथ में एक और हम इमेजिनरी टर्म यूज करते हैं, आयोटा। आयोटा जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। तो ये वाली टर्म यूज की जाती है, ये भी इमेजिनरी के लिए ही होती है। और जो आयोटा है, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। अब क्वेश्चंस में कहीं पे सिंपल आयोटा यूज होता है तो वहां पे आपने स्क्वायर रूट -1 ही लिखना है। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चंस में आयोटा का स्क्वायर यूज होता है, तो देखिए अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले रहे हैं तो कॉमन रूल क्या होता है कि जो काम आप इक्वेशन के एक साइड पे करते हैं वही काम आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो मतलब अगर आप आयोटा का स्क्वायर ले रहे हैं तो इस साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? -1 के। पूरे चैप्टर के लिए ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको आती हैं तो समझ लें कि आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया। एक ये कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, और दूसरा ये कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सिर्फ -1। कहाँ से आया -1? स्क्वायर लेने से, क्योंकि हम आयोटा का स्क्वायर ले रहे थे। तो इक्वेशन का ये रूल होता है कि जो काम आप इक्वेशन के एक साइड पे कर रहे हैं वही काम आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना होता है, सेम। तो एक साइड पे अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको स्क्वायर लेना है। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और आयोटा स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमने यही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। यानी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है। जैसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट -3, और हमने इसको आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। यानी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, और वाई का मतलब है रियल नंबर। तो हमने यहाँ से रियल नंबर को अलग कर लेना है, और जो हमारा आयोटा है वो अलग हो जाएगा। अब देखें ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 लिखती हूँ। अब स्क्वायर रूट -1 तो मैंने लिख लिया। मेरे पास क्वेश्चन में था स्क्वायर रूट -3, यानी मेरे पास -1 नहीं था, -3 था।
लेकिन हमने कुछ ऐसा करना है कि इस -3 को -1 की फॉर्म में लिखा जाए। तो देखिए -3 को -1 कैसे बनाया जाता है। -3 को -1 ऐसे आप बना सकते हैं कि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, यानी -1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमारे पास -3 ही आ जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेम काम करना है, ये -1 लिखा और साथ में आप यहाँ पे 3 लिख दें। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू तो स्क्वायर रूट -1 होती है। तो हमें यहाँ पे हर हाल में माइनस स्क्वायर रूट -1 लाना है। तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट -1 लिख लिया, उसके बाद चेक कर लिया कि अब इसको -3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए दो चीजें हो गई हैं, इनको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं ताकि अच्छा समझ आ जाए। ये स्क्वायर रूट -1 डॉट स्क्वायर रूट 3। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना, इसको आप आयोटा लिख दें और इसको आप स्क्वायर रूट 3 लिख दें। तो ये देखें जैसा उसने कहा था वैसा हमारा आंसर आ गया, आयोटा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने आपसे आयोटा वाई की फॉर्म मांगी है, यानी आयोटा पहले लिखना है और रियल नंबर बाद में लिखना है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका बेसिक स्टेप था कि हमने आयोटा के लिए स्क्वायर रूट -1 बनाना है। स्क्वायर रूट तो आपको गिवन होता है, लगा होता है क्वेश्चन में, बस आपने जो अंदर नंबर होता है उसमें से -1 को सेपरेट करके बाकी के नंबर अलग लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यानी आपने चेक करना है कि मैं किस तरह से इसको -1 को -3 बना सकता हूँ। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करके -3 बन सकता है। फिर इनको सेपरेट किया और फिर स्क्वायर रूट -1 की जगह पे हमने आयोटा लिख दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया आयोटा डॉट स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट -4। सेम काम करेंगे, बाहर वाले के साथ हमारा कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, तो हम इसको 6 ही रहने देते हैं। अंदर एक तो -1 लिखेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। क्यों, क्योंकि 4 × 1 होगा 4 और माइनस साइन लगाया तो माइनस का 4। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, 6 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट -1 एंड स्क्वायर रूट 4 अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट -1 की जगह पे आयोटा आएगा, तो ये बन जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर रूट 4। 6 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। 6 × 2 आयोटा, यानी ये इस तरह से होगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये कैंसिल होके 2 बन जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट -4/9। अब इसमें भी सेम काम करना है। सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में ये करना है कि -1 को अलग कर दें और बाकी का नंबर अलग आ जाएगा, 4/9। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 4/9। स्क्वायर रूट -1 की जगह पे लिखेंगे आयोटा, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा डॉट 2/3। इसको आप 2/3 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइनस स्क्वायर रूट -20। अच्छा, ये जो बाहर वाला माइनस है इसको आपने साथ साथ चलाना है, ठीक है। और अंदर क्या करना है, -1 और साथ में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट -1 को अलग कर देते हैं और स्क्वायर रूट 20 को अलग कर देते हैं। स्क्वायर रूट -1 आयोटा की इक्वल होगा और स्क्वायर रूट 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं।
2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस आयोटा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5। इसको रीअरेंज करें, -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 माइनस -60 स्क्वायर रूट -60। सेम काम होगा, सबसे पहले इधर -1 करेंगे और यहाँ पे 60 करेंगे। अब सेपरेट करते हैं, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 60, ये आयोटा की इक्वल आ जाएगा और इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 60 को फैक्टराइज करेंगे, 230, 215, 35 एंड 51, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 4 माइनस आयोटा इंटू, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। दोनों में सेम काम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, -1 को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें आयोटा चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। अब देखें, ये हमारे पास होगा, अलग अलग लिखते हैं, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट -1 की जगह पे आयोटा लिखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 8 आयोटा आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करें, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 8 इंटू 2 16 स्क्वायर रूट 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 -4, यानी 4 हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर आया, -1 ये था, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करवाया तो -4 आ गया। अब यहाँ पे देखें, हमारा तो आयोटा ही खत्म हो गया, जबकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपने आयोटा में आंसर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस -4 ही लिखेंगे, और अगर आयोटा की कोई टर्म पूछे तो वो हमारे पास आई ही नहीं है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।